सबसे पहले एक बोल लेंगे, उसमें हम डालेंगे बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। इसमें हम डालेंगे अब सूजी, तो आप यहाँ पे बारीक या मोटी कोई भी सूजी ले सकते हैं। इसमें अब जाएगा हल्दी का पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, इसके जगह आप चिली पाउडर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रही हूँ और ये मेरे पास कुछ अजवाइन है। इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर में हम पानी डाल के एक घोल तैयार कर लेंगे। जैसे कि हम एक नॉर्मल चीला का घोल तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक घोल हम रेडी कर लेंगे। तो पानी को बैचेस में ऐड करिए, वरना इस घोल में लम्स रह सकते हैं। तो इसका हम एक स्मूथ फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेंगे। बैटर ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस बैटर को रोटी के ऊपर स्प्रेड करने वाले हैं। तो जितना पानी आपको लगेगा उतना पानी आप इसमें ऐड करके एक घोल बना लीजिए। इसमें अब हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, कुछ हरी मिर्च जो मैंने चॉप कर लिया है, और यहाँ पे मेरे पास कुछ पुदीना का पत्ता है। आप चाहे तो इस रेसिपी में टमाटर, धनिया का पत्ता कुछ भी ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई भी और वेजिटेबल्स अगर आपको पसंद है तो आप वो डाल सकते हैं। तो अब हमारा जो बैटर है वो बन के रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो अब एक तवा को गरम कर लेंगे और यहाँ पे मेरे पास है बची हुई रोटियाँ। ये प्लेन चपाती है जो हम घर में बनाते हैं। अब तवे के ऊपर हम हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अब हम इस रोटी के ऊपर जो हमने बैटर बनाया था उसको अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देंगे। तो बेसिकली हमें जो रोटी है उसको अच्छे से इस बैटर से कवर करना है, और ज़्यादा मोटा नहीं स्प्रेड करेंगे लेयर को बिल्कुल पतला रखेंगे। तो जिस तरफ से बैटर स्प्रेड हो चुका है उस तरफ से अब पैन में रोटी को डाल दीजिए, और उसके ऊपर भी अब हम इसी तरीके से एक पतला सा लेयर स्प्रेड कर लेंगे। तो ये देखने में बिल्कुल चीला की तरह लगता है, लेकिन इसमें हमने रोटी अंदर में डाला है, तो इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे, और इसको अब हम दोनों तरफ से तब तक सेक लेंगे जब तक कि दोनों तरफ से ये अच्छे से कुक ना हो जाए और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए एक तरफ से बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल अगर रिक्वायर्ड हो तो आप और लगा सकते हैं, या फिर आप इसको घी में भी सेक सकते हैं। तो बिल्कुल क्रिस्पी, क्रंची और मॉइस्ट ये वाला स्नैक बनता है, और इसको खाने में बड़ा मज़ा आता है। आप इस स्नैक को ग्रीन चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। और यमी यमी हमारा रोटी से बना हुआ स्नैक बिल्कुल रेडी है। तो कुछ डिफरेंट अगर खाने का मन करे और आपके पास हो बची हुई रोटियां, तो इस रोटी वाली स्नैक को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक हमारे कमेंट्स में लिख के दीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी के नीचे दिए हुए लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए। हमारे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए, बगल दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है रोटी जो मेरे घर पे बच गई थी, तो मैंने यहाँ पे 3 रोटी लिया है। इसको अब हम इस तरीके से तोड़कर एक मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। अक्सर हमारे घरों में रोटी बच ही जाती है, उसको अगली बार से ना फेंके। इस तरीके से आप लड्डू बना सकते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हमें इस तरीके से रोटी को दरदरा पीसना है और पीसकर अब हम उनको निकाल लेंगे। इस लड्डू में आपको चीनी की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे हल्का सा घी और घी को गरम कर लेंगे।
उसमें अब जाएगा जैगरी का पाउडर। आपके पास जैगरी का पाउडर ना हो तो आप गुड़ को भी काट कर या ग्रेट कर डाल सकते हैं या फिर उसको पीस कर भी डाल सकते हैं। इस स्टेज पे हम जैगरी पाउडर को हल्का सा मेल्ट कर रहे हैं, हमें उसे ज़्यादा पकाना नहीं है। तो देखिए जैगरी पाउडर बिल्कुल तुरंत में पिघल जाता है। अब हम इस जैगरी के सिरप को हमारी रोटियों के ऊपर डाल देंगे। इस स्टेज पे आप चाहे तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आप कोई ड्राई फ्रूट्स भी चाहे तो वो डाल सकते हैं। मैं इसको पसंद करती हूँ इसी तरीके से क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगती है। इसमें हमें कोई मेहनत नहीं है। तो घर पे जब अगली बार रोटियां बच जाए तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रोटियां बच नहीं भी जाए तो आप एक्स्ट्रा रोटी भी बना सकते हैं क्योंकि ये जो लड्डू है ये परफेक्ट डेजर्ट का काम करती है। इसको आप फ्रिज पे रख कर 2 दिन के लिए रख भी सकते हैं। तो लीजिए हमारा मिक्सचर अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो इस तरीके से हमने इसके लड्डू बना लिए हैं। इस रेसिपी में हमें ना चीनी चाहिए ना ज़्यादा घी चाहिए और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस लड्डू को अपने घर पे अगली बार ज़रूर बनाइए और मुझे अपने फीडबैक शेयर करिए। मैं यहाँ पे ऊपर से एक काजू का टुकड़ा से गार्निश कर रही हूँ। आप इसको कैसे भी गार्निश कर सकते हैं। और लीजिए हमारा बचा हुआ रोटी का लड्डू बनके बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल मॉइस्ट होता है ये खाने में। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। So first, let's make the noodles. For that, I have taken wheat chapatis. You can take any chapati that is available. Roll them and then cut out thin slices out of it. Be very careful as not to break the chapatis. Our noodles are ready. Keep them aside. Now in a pan, heat some oil. I'm using refined oil. You can use olive oil or any non-flavored, non-smelly oil. Once the oil is hot, I'm gonna add garlic chopped. I've used around 5 to 6 large cloves of garlic. Next, I'll add some red chili chopped. If you do not have red chilies, you can just go ahead and add green chilies. We'll brown the garlic and the chilies so that the flavor is nicely burnt. Next, I'm adding the bulb of spring onions. I've kept the spring onion greens aside. We'll add them later. The combination of garlic, red chili and spring onion bulbs are just heavenly. Next, I'm adding some vegetables that I've sliced thinly. So I have bell peppers, carrots, cabbage. You can add mushroom, broccoli or whatever veggies that you like. Stir the vegetables nicely. Keep the flame to high heat. Next, add salt and some black pepper powder and mix the vegetables again. We want the vegetables to be slightly tender. We are not going to overcook them or just keep them very hard. We'll just keep it tender. Now add tomato ketchup, soya sauce and some vinegar. Here I've used white vinegar. Mix the sauce well with the vegetables. And now finally we'll be adding the noodles that we had prepared.
and the spring onion greens. Guys, if you don't want to use chapati as noodles, you can just go ahead and use the regular noodles that you get in the market. Just boil and add them in this vegetable mixture, and the noodles will taste amazing. I have stir fried the vegetables and the chapati noodles well, and after 2 minutes to 3 minutes, the flavors are well combined and our delicious Indo-Chinese recipe is ready. This is a great way of using chapatis, leftover chapatis that you have in your house. You can also make the same recipe using leftover rice. You can serve them just like this, or you can make some gravy along with it. Garnish with some more spring onions and serve the chili garlic noodles hot.